ओके। सो नमस्ते, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक हमारे जूम वेबिनार में इसी महीने का जो हम आखिर में आ रहे हैं। ऑलमोस्ट इट्स बीन मिड ऑफ द दिसंबर। तो मैं ये होप करता हूँ आप सभी लोग जो भी हमारे ऑडियंस है या पार्टिसिपेंट्स है या सर्वश्री फैमिली मेंबर्स है जो जुड़े रखे हैं, तो वी विल क्लोज विद द बैंक दिस ईयर। हम ये आई एम होपिंग दैट इस साल हम धमाकेदार क्लोजिंग करेंगे एंड और बहुत अचीवमेंट्स आएंगे। एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स, लकी ड्रॉ विनर्स। तो एज यू नो, आज का टॉपिक होने वाला है रिगार्डिंग एग्रो केयर या एग्रीकल्चर के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में। बट ये जो अभी इस दौरान में आपको थोड़ी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक भी मिल सकता है। वी आर डीप इनटू दैट बिकॉज नए नए रेगुलेशंस आए हैं। वी हैव टू फॉलो, हमको वो गाइडलाइंस एग्रीकल्चर का मिनिस्ट्री का हमको फॉलो करना पड़ता है। तो प्लीज एडजस्ट अकॉर्डिंगली, और जो मेजर प्रोडक्ट्स है वो हम डिलीवर कर रहे हैं। In some of the centers, like green might not be available, but we are hoping by this weekend we will be delivering with those products also. तो मेजरली हमारे पास जो एग्रीकल्चर के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है वो बुआई से लेके कटाई तक आप सभी को एक एक समाधान के अनुसार ये मिला जाता है। एंड ये सभी आपको एंड ये सभी आपको बुआई से लेके कटाई तक आपको एक एक, मतलब उसी अनुसार से हमने ये डिजाइन किया। थैंक्स टू R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, थैंक्स टू आवर मैनेजमेंट, थैंक्स टू आवर लाइक MD सर, CEO सर, CFO सर, बिकॉज ये इतना सोच रख के लाए थे कि ताकि हम किसान भाइयों का, किसान मित्रों का हम सहायता कर पाए, क्योंकि उनकी आमदनी उतनी नहीं हो पाती है। उनकी खर्चा ज्यादा बैठ जाता है, उनकी पैसे की कमाई कम होती है। टू दैट, उसको हम ट्रीट करने के लिए, उसको हम चेक करने के लिए हमने लाया था कि जो भी उनको जो केमिकल में या रासायनिक पदार्थों को इस्तेमाल करते थे जहां पे उनकी पैसे की खर्ची ज्यादा हो जाती थी, तो उसको हम चेक करते हुए जैविक में बदलने के लिए। क्योंकि देखिए, इसमें दो चीज तो नुकसान ही है। एक तो किसान की इतनी आमदनी नहीं होती है, और दूसरी बात, हमारी सेहत बिगड़ जाता है। हम जो सेवन करते हैं या हमारी वातावरण प्रदूषण फैल जाता है, हवा हो, पानी हो या हमारी मिट्टी हो। और इससे क्या होगा, हमारे सूक्ष्म जीव जो हमारे मिट्टी में रहते थे वो मर जाते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। साल भर दर साल वो हमारी मिट्टी बंजर हो जाती है, उगतापन से पीड़ित होता है। तो ये सब आपको डिफरेंशिएशन मिल जाता है। तो जब जैविक में बदलेंगे तो ये सब ऑल टुगेदर आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। एंड ये सभी को ये रेगुलेट कर देता है, ये सभी को ये चेक कर देता है, ये सभी को ये रोक देता है, ताकि आपकी आपकी सेहत, वातावरण की ना प्रदूषण फैलना या उसके कारण जो इम्पैक्ट आते थे वो हमको कम दिखना शुरू होगा। कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे विदाउट एनी डिले। सो फॉर एग्जाम्पल, हमारी भारत में ज्यादा से ज्यादा गांव दिहाड़ों में खेती ज्यादा होती है। सो ऑन एन एवरेज जो किसान का जो खेती का जो उत्पाद होती है वो 50% कम हो जाता है। क्योंकि वो दो तनाव के कारण, बायोटिक एंड अबायोटिक तनाव के कारण। बायोटिक तनाव है जो जैविक जीव जीव जंतु से या जैविक मतलब जीवाणु से जो होने वाले, मतलब इम्पैक्ट हो या उसकी तनाव हो, उसके कारण हमारी फसल को जो नष्ट पहुंचती है, उसके कारण जो होती है वो बायोटिक तनाव कहलाता है। और अजैविक, जैसे कि धूप ज्यादा होना या खारापन होना, या बारिश ज्यादा हो जाना या तूफान आना या आंधी आना, ये सब आपके अबायोटिक तनाव के कारण आता है। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं, जैसे कि हमारे सेहत में रोग इंटरलिंक्ड है। एक 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 अगर रोग आया तो दूसरा आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको डायबिटीज है तो बीपी ऑटोमेटिक आ जाती है एज के एज के हिसाब से। और उसके साथ अगर आप खाना पीना अच्छा नहीं करेंगे तो हार्ट प्रॉब्लम्स, कार्डियक अरेस्ट और बहुत सारे रोग इससे जुड़ जाते हैं उसके साथ। वैसे ही खेत में भी वैसा ही होता है, क्योंकि एक चीज आया तो दूसरा चीज आ जाता है ऑटोमेटिक। अगर आपकी कीड़े ने काटा तो वायरस भी आ सकता है, अगर वायरस आया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आ सकता है। उसका इम्यूनाइजेशन जो रहती है, उसका जो इम्यूनिटी रहती है पौधे की, इसकी जो बायो मैकेनिज्म्स रहती है, उसकी जो बायो मेटाबॉलिज्म्स रहती है, वो
घट जाता है। तो उसको कैसे हम संभाल सकते हैं, उसको कैसे हम दोनों तनाव से, यही दो तनाव है जो कि खेत में हमको नुकसान पहुंचाता है। ज्यादातर तनाव यही होता है, क्योंकि किसान सबसे ज्यादा मेहनती है, पर उसको कोई एक रास्ता या एक दिशा दिखाने वाला कोई नहीं होता। तो हम वो हो सकते हैं। आपके जो भी आपके घर में हो या आपके आस पड़ोस में कोई भी अगर खेती करते हैं किसान, तो ये आप उनको शेयर कर सकते हो। ये आप अपने से बता भी सकते हो कि जैविक खेती करने से कितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कितना फायदे में वो रह सकते हैं, कितना उनको एक लाइक कितना लाभ हो सकता है उनको, जो उनकी खर्चा थी वो कैसे कम हो सकती है, कैसे उनकी दुगनी कीमत में वो पदार्थ जो भी है या ये सेमिनार अटेंड करते हुए, या उनको ये शेयर करके आप उनको बता भी सकते हो। या एम आई क्लियर? आप सभी को क्लियर है ना? तो कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, ये है आपकी फॉर एग्जांपल मैं जो बताया था बायोटिक तनाव में क्या क्या आते हैं, रोग आते हैं, पैथोजन अटैक्स लाइक वायरस, फंगल, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स हो गया, कहीं कहीं तो गाय खा जाते हैं। यह सब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना? ये सभी चीजों की एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी रहती है। अबॉयोटिक स्ट्रेसेस का ये डायरेक्ट इम्पैक्ट बरकरार कर देता है, जबकि धूप ज्यादा हो या कम हो तब होता है, ठंडी ज्यादा हो तब भी होता है, खारापन या नमक जब बैठ जाती है मिट्टी में तब हो सकता है। क्योंकि देखिए, जब भी आप यूरिया या केमिकल रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हो या रासायनिक सारों का इस्तेमाल करते हो, तो वो क्या करता है, अपना जो डिपॉजिट्स है वो छोड़ने लगता है। जो जरूरतमंद रहती है वो तो पौधा ले जाता है, क्योंकि जो भी यूरिया या कोई भी रासायनिक सार का इस्तेमाल करते हो वो 20% ही पौधे को पहुंचता है। आप जितना भी डालिए वो 20% ही पहुंचेगा। तो ज्यादा डालने से ज्यादा नुकसान भी होता है किसान को, और हमारे वातावरण को, मिट्टी को, पानी को, सबको हमको प्रदूषण से झेलना पड़ता है। तो ये भी खारापन उसी वजह से आता है, ठीक है ना? सूखापन आना, सूखापन सबसे ज्यादा यही चीजों के कारण, प्रदूषण फैलने के कारण, इरेगुलर बारिश होना। कभी कभी हम जब सोचते हैं कि इस वक्त बारिश होगा, क्योंकि ज्यादातर किसान के पास हमारे जगह में इरिगेशन फैसिलिटी उतना नहीं है। अभी बहुत इंप्रूव हो गया, लेकिन पहले जमाने में उतना नहीं था। बट ये जो दुविधा है कि सूखापन आना, ये बारिश ना होने के कारण या पानी की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण भी हो सकता है। फ्लडिंग, ज्यादा बारिश होना, जहाँ पे बिहार हो या हमारे उड़ीसा हो या वेस्ट बंगाल हो या असम हो, ये सब सबसे ज्यादा फ्लडिंग के कारण ये नुकसान झेलते हैं, ठीक है ना? सैलिनिटी, जैसे कि मैं बताया था कि खारापन की एक ही और एक तरीका है, जब आप केमिकल ज्यादा डालते हो तो मिट्टी को उगतापन हो जाता है। तब क्या होता है, वो सलाइनिटी ज्यादा रहती है, उसमें नमक ज्यादा रहता है। वो आप देखे होंगे यूरिया डालने के बाद मिट्टी जो होती है वो कठोर भी बन जाती है, और उसके बाद जब पानी सूखने लगता है तो ऊपर एक पपड़ी जम जाती है, सफेद पपड़ी। वो क्या होती है, वो नमक होती है। नमक जो रहती है तो उसमें नमक रहेगा तो खारापन मिट्टी हो जाएगी, और ऑटोमेटिक और कोई खेत नहीं हो सकता उसके ऊपर। ज्यादा आप उससे ज्यादा पैदावार हासिल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मेटल्स, मेटल्स भी उसके कारण होता है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स में ऐसा है जो कि कैंसर दे देता है, या मेटल्स वो घुलते नहीं है, जो पौधे को जरूरत भी नहीं होता है। आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, ये सब बहुत दिक्कत करता है हमारे पौधे के लिए। तो ये हमारे के लिए और पौधे के लिए और वातावरण के लिए प्रदूषण फैलने का ही और एक जरिया होता है, ठीक है ना सर? अब आते हैं अबायोटिक स्ट्रेसेस। 96.5% का हमारा जो ग्लोबल रूरल लैंड है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है, ये अजैविक तनाव के कारण पीड़ित होता है। हमारी खेत का फसल जो कम हो जाती है 96%, मतलब समझ सकते हो ना? तो उससे कितना फायदा हो सकता है जब हम उसको आने से पहले ही रोक पाएंगे। तो मैं डिटेल में बताऊंगा उसके, जब एक एक प्रोडक्ट्स आएंगे तो मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। उसके बाद एबायोटिक तनाव और बायोटिक तनाव इनडायरेक्टली नेगेटिव वेज में हमारे पौधे को
नुकसान पहुंचाता है, मैंने जैसे बताया था। और ये बायोटिक तनाव में बैक्टीरिया हो, फंगल हो, वायरस हो, नेमाटोड्स हो, इंसेक्ट्स, ये सब आ जाते हैं उसके साथ। ये क्या करते हैं, फूल झड़ना, फल झड़ना, मुरझा जाना, सूख जाना, या आपकी मेटाबोलाइट्स, जैसे मैंने बताया था, जैसे कि अगर हमको अच्छा नहीं लगता है, अगर खाना हमारी सेहत अच्छा नहीं है तो खाना अच्छे से नहीं ले पाएंगे, पचेगा भी अच्छे से नहीं है, तो ये सब दिक्कत आपको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है बायोस्टिमुलेंट्स। बायोस्टिमुलेंट्स कंपेरेटिवली, तो ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है बायोस्टिमुलेंट्स या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के कारण। आप देख सकते हो बहुत सारे फायदे हैं हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के कारण। इम्प्रूव होता है हमारी फसल का, उसकी क्वालिटी का, पोषक तत्व उसमें ज्यादा रहते हैं, खाने से हमारी सेहत को पोषक तत्व ज्यादा आता है, मेटाबॉलिज्म का, न्यूट्रिएंट अपटेक, एसिमिलेशन और एफिशिएंसी का, मतलब खनिज तत्व पोषक तत्व आने जाने की मतलब सिंचाई जो होती है पानी की हो, खनिज तत्वों की हो, पोषक तत्वों की हो, वो सब की सिंचाई में भी हेल्पफुल करता है। ऑप्टिमाइजेशन या न्यूट्रिएंट अपटेक में भी काम करेगा, बायोटिक एंड अबायोटिक तनाव में भी हेल्पफुल करता है, सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी में भी हेल्पफुल करता है। तो ये सब आपको सूक्ष्म जीव, मतलब सूक्ष्म जीव मिट्टी में पनपने लायक दे देता है ये हमारा प्रोडक्ट। तो अब आते हैं नेक्स्ट। अब सबसे पहला जरिया जो है हम खेत को जैविक बदलने में, तो मिट्टी को बदलना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित मिट्टी होती है। तो मिट्टी में ही सबसे ज्यादा खनिज तत्व और पोषक तत्व रहता है। बिना मिट्टी का खेत भी हो सकता है, लेकिन वो और ज्यादा पैसे खर्च हो, अभी भी किसान बहुत सारे मिट्टी के ऊपर ही खेत करते हैं। तो मिट्टी की बनावट जो होती है वो ही बुनियादी तकनीक रहती है हमारी खेत के लिए। तो सबसे पहला स्टेज है सॉइल एप्लीकेशन। सॉइल एप्लीकेशन में आपको लगभग 5 से 6 प्रोडक्ट आ जाते हैं। वो क्या क्या है जानकारी लेंगे। सबसे पहला है ह्यूमिक ग्रैन्युल्स। ये मैं बोलने से पहले बोलूंगा, सर देखिए, जो भी आप मिट्टी में लगाते हो, जो भी रासायनिक सार हो, लाइक यूरिया हो, डीएपी हो, एमओपी हो, एमओपी आप लगा सकते हो, एनपीके आप लगा सकते हो, लेकिन यूरिया है, डीएपी है, ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर जरूरत है, 80 से 110 कहता है। तो आप क्या कर सकते हो, वहां कर देना। दूसरे साल में 30%, तीसरे साल में 20 से लेके 20% तक ला सकते हो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी मिट्टी जैविक बनता रहेगा। और चौथे साल की मिट्टी को एक टेस्ट करवाना पड़ता है, सॉइल टेस्ट बोलते हैं, या मिट्टी की जांच करवानी पड़ती है। बिकॉज मिट्टी की जांच जब हम करेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि मिट्टी में कौन कौन सी खनिज तत्वों की कमी है, कौन कौन सी पोषक तत्वों की कमी है, इस खेत के लिए कौन से पोषक तत्व मेरे को डालना पड़ेगा। अगर आप सोच लीजिए वही खेत में वही पोषक तत्व डाल रहे हो पर भी आपको ज्यादा पैदावार नहीं हासिल हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, आपको ये पता नहीं हो रहा है कि मिट्टी में क्या कमी है। और एक बात, हम मिट्टी को क्या बोलते हैं, मिट्टी को हम धरती माँ बोल सकते हैं। हम एक मतलब हम मिट्टी का माँ हम जब बोलते हैं उसको, तो हमारी माँ की सेहत जब सही नहीं रहेगी तो हम जाके उसको जांच करवाते हैं कि नहीं, हमारी माँ को जाके हॉस्पिटल लेना या उनकी टेस्ट करवाना वो सब बनता है। वैसे ही हमारी धरती माँ को भी टेस्ट करना पड़ता है 3 साल में एक बार, या 1 साल में एक बार करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे हो तो 3 साल में एक बार करना जरूरी है। कैसे करना है, 4 कोनों से मिट्टी लेना है, बीच में से भी लेना है। मतलब आप समझ लीजिए ये मेरा स्क्रीन है, आप स्क्रीन को एक जमीन सोच लीजिए जहां पे आप खेती करते हो। तो चारों कोनों से आपको लेना है और बीच से भी लेना है। कैसे लेना है, 0 से 15, 0 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 30, 30 से 45 गड्ढा खोदना है, पांचों जगह से। 0 से 15 जहां जहां खोदे थे उसको मिला देना है एक जगह। उसके बाद 15 से 30 5 जगहों से लेके मिला देना, 200 ग्राम मिट्टी लेना पड़ेगा। 15 से 30 से 45 उसको
200 ग्राम 5 जगहों से लेना पड़ेगा। तो ऐसे लेने के बाद क्या करोगे, आप उसको लगभग, आप ऐसे लेने के बाद आपकी मिट्टी जो है वो सुखानी है छांव के अंदर, धूप के अंदर नहीं, छांव के अंदर। मतलब सुखाना कहाँ पे है, जहाँ पे मतलब परछाई हो, जहाँ पे कोई मतलब धूप डायरेक्टली ना गिरे, वैसे वाला जगह में सुखाना है। सुखाने के बाद उसको आपकी नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या सॉइल टेस्टिंग लैब्स जहां पे रहता है वहां पे जाके फ्रीली कर सकते हो। अगर केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र, तो वहां पे फ्रीली हो सकता है। अगर आपको रहता है उसका खर्चा वो भी करवा। ग्रैनुअल्स, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स जो है ये 5 किलो का कट्टा आता है और 1 एकड़ के लिए काफी है। इसके साथ 100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिलाना जरूरी है। और इसको आप कोई भी खाद हो, गोबर हो, मिट्टी हो, या आप किसी के साथ जो भी मिट्टी में लगाने वाली आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हो या सार इस्तेमाल करते हो, उसको मिला के कर सकते हो। ये आपको मिट्टी को एक लाइक कंडीशनर, सॉइल कंडीशनर की तरह काम करेगा। फंगस और बैक्टीरिया से रोक पाता है। और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गन, सूक्ष्म जीव भी पनपने लगते हैं। एंड ये आपकी फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है। ये सब आपको इम्पैक्टफुल दिखने शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई आप सभी को अपार्ट फ्रॉम दैट आप सभी को ये कैसे इस्तेमाल करना है, ये 30 दिन से के अंदर कर देना है। अगर आप बुआई या रुपाई या बीज बो रखे हो, अगर नहीं है तो फूल खिलने से 25 दिन पहले जमीन के पास दे सकते हो। ठीक है ना सर। ये दो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लैक मैजिक को भी इस्तेमाल कर सकते हो। 100 ग्राम ब्लैक मैजिक क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। और ये कॉम्बिनेशनरी में इस्तेमाल जब भी करोगे तो बहुत फायदे, सॉरी, बहुत फायदे में रहोगे। और ये आपको अगर हर एक पौधे में देना है, हर एक पौधे में जब भी देना है तो 100 से 150 ग्राम देना है। जैसे कि कोई भी अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, या कोई बागवान, बागवान में पहले सेशन में बोल चुका हूँ, वो हर एक पौधे को 100 से 150 ग्राम दे सकते हो। 3 साल के अंदर है तो 100 ग्राम, 3 साल के बाद है तो 150 ग्राम। और एक कोई भी खाद, गोबर या यूरिया या डीएपी या एमओपी, किसी के साथ भी ये मिलके दिया जा सकता है। बाकी मैंने जो कॉम्बिनेशन दिया ये आपके ऊपर है। बट इसमें ब्लैक मैजिक कंपलसरी 100 ग्राम मिलाना जरूरी है। ठीक है ना सर। उसके बाद आते हैं ह्यूमिक लिक्विड। सर आप आजकल तो कोई यूरिया ऐसे पकड़ के नहीं लेते हैं, मैं तो ड्रिप में देता हूँ, मैं तो स्प्रे करता हूँ, ऐसे भी आप बोल सकते हो। हाँ, तो उसके लिए क्या है आपके पास, हमारे पास ह्यूमिक लिक्विड है। तो ह्यूमिक लिक्विड को आपको स्प्रे में दे सकते हो। स्प्रे में कैसे दे सकते हो, जो भी आपकी पौधे की मतलब दे रहे हो उसके लिए 1 लीटर पानी में 2 ml इसका, और हमारी ब्लैक मैजिक को 1 ग्राम से 2 ग्राम मिला के स्प्रे कर सकते हो। ये एक एक जरिया है स्प्रे करने का, जो भी नैनो यूरिया के साथ कर सकते हो। नहीं, इसके अलावा बीज का उपचरण, सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं, उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। बीज को, 1 किलो बीज को लेना, 15 लीटर पानी लेना, उसको भिगोना, भिगो के इसमें 30 ml ह्यूमिक लिक्विड डाल, पहले पानी लेना 15 लीटर का, उसमें 30 ml ह्यूमिक लिक्विड, 30 ml नीम, 30 ml ग्रीन, ग्रीन नहीं है तो कार्बन, ठीक है ना, ग्रीन नहीं है तो कार्बन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 30 ml नीम का, 30 ml ह्यूमिक लिक्विड का, 30 ml ग्रीन या कार्बन का लेके आप उसको भिगो के बुआई हो सकती है। और उसके अलावा अगर आप बीज को बुआई करना भूल गए तो जड़ को भिगो के बुआई कर सकते हो। ठीक है ना, 20-30 मिनट जड़ को भिगो के बुआई, रुपाई हो सकती है। या उसके अलावा आप भूल भी गए हैं तो 15 से 30 दिन के अंदर स्प्रे भी कर सकते हो। उसका स्प्रे भी हो सकता है। तीनों को हर 1 लीटर पानी में 2 ml ले सकते हो। तीनों को हर 1 लीटर पानी में 2 ml ले सकते हो और स्प्रे भी कर सकते हो 30 दिन के अंदर। सबसे अच्छा और जरिया तरीका है बीज का उपचरण करना जरूरी है। क्योंकि जब बीज ही अच्छा रहेगा पौधे भी अच्छा विकसित होंगे। ठीक है ना, ये आपको दिमाग में रख के चलना है। और ये क्या, इसके अलावा ये आपकी ओवरऑल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी में काम करेगा। बचाने में, सड़ने में, गलने में, जो भी पुराने खेत का था वो आपकी खाद में बदलने में, फॉस्फेट जो फॉस्फोरस रहता है वो फॉस्फेट में जाता है, फॉस्फोरस को फॉस्फेट में बदल के पौधे तक पहुंचने में काम करता है, जड़ की विकसितता में हेल्पफुल होता है।
मिट्टी को पकड़ के रखने में काम करेगा। जब आप उसके साथ ब्लैक मैजिक डालते हो तो मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जड़ अच्छे खासे फैलते हैं, ठीक है ना। टॉक्सिन्स और मेटल्स, जैसे मैंने बताया था, अब जो रासायनिक पदार्थ जो बैठ जाता है मिट्टी में, उसको घटाने में काम करेगा, पीएच बैलेंस करने में भी काम करेगा। ये सब स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, सूक्ष्म जीव पनपने में भी काम कर सकता है ये, ठीक है ना। कैसे इस्तेमाल करना है मैंने बता दिया आप सभी को, यहाँ पे भी लिखा है। बीज का उपचरण या आप वैसे कर रहे हो तो 15 लीटर पानी में 30 ml तीनों को लेके कर सकते हो। स्प्रे करना है तो 2 ml इसका। और जड़ में जब भी कर रहे हो तो ब्लैक मैजिक के साथ कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली बीज का उपचरण चाह रहे हो जो कि स्प्रे में हो सकता है, 2 ml तीनों का, नीम ऑयल का, ग्रीन का, ह्यूमिक लिक्विड का। ग्रीन नहीं है तो कार्बन का, ये तीनों का आप लेके स्प्रे भी कर सकते हो। राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सभी को समझ में आ रहा है ना? प्लीज, आई कैन सी सम गाइज आर नोटिंग इट डाउन। आप लिख रहे हो, बहुत बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। ये आप जब भी कर रहे हो, बिकॉज ये आपके दिमाग में बैठ जाता है। ऐसे अगर आप नोट्स लेते रहेंगे तो आपको 2-3 सेशन के बाद मेरी जरूरत भी नहीं रहेगी। तो आप इतना इतना अच्छा, आपको ही पता चल जाएगा हर एक के बारे में। थैंक यू एवरीबॉडी जो भी लिख रहे हो। आई कैन सी इंडिविजुअल जो भी लिख रहे हैं, आई कैन सी देम। थैंक यू वेरी मच गाइस। या अब आता है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक जो है, ये मिट्टी को भुरभुरा, मैंने बताया था ये हमारा हीरो प्रोडक्ट है। ये सभी कॉम्बिनेशन में मिट्टी में अगर देंगे ना, बहुत अच्छा काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ह्यूमिक एसिड 98% रहता है। इसका हेल्पफुल क्या करेगा? देखिए, छोटे छोटे बाल, हमारे बाल हैं, वैसे पौधे की जड़ के बाल भी रहते हैं, रूट हेड्स बुलाते हैं उसे। वो बाल जब अच्छे खासे बढ़ेंगे तभी पौधे में पानी हो, खनिज तत्व हो, पोषक तत्व हो, वो सब जाता है। वो सब जड़ से लेके पत्ते तक जाता है, पत्ते खाना बना के उसके बाद सभी जगह छोड़ता है। तो ये जब होता है तो क्या होगा, बैठ के जब पकड़ेगा, थोड़ी बहुत तूफान भी आया तो गिरेगा नहीं पौधा। जब अनाज है, मार्च के अंदर जब भी आप देखे होंगे, अनाज जब बन जाता है, मतलब राइस या गेहूं जब बन जाता है, तो वो क्या है, झुक जाता है थोड़ा। जब भी हवा या थोड़ा भी बारिश हुआ तो वो पूरा गिर जाता है। तो उसके कारण क्या होगा, हमारे पूरा बीज या हमारी पूरा चावल गेहूं नष्ट हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, उतना क्वालिटी नहीं रहता है उसमें। तो ये क्या करेगा, मिट्टी को पकड़ के रखने में, जड़ ज्यादा फैलने में, ज्यादा जगह तक जाने में, मिट्टी को भुरभुरा, यूरिया जब इस्तेमाल करते हो तो मिट्टी कठोर हो जाती है, तो उसके अंदर सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे, उसके अंदर पानी नहीं रहेगा, उसके अंदर खनिज तत्व नहीं रहेंगे, जड़ भी नहीं फैलेंगे। तो ये उसको, जड़ को फैलाने के लिए, पानी को पकड़ के रखने के लिए, पकड़ के नहीं, पानी उसी मिट्टी के कण के अंदर रहने के लिए, खनिज तत्व, सूक्ष्म जीव भी आने जाने के लिए उसको रास्ता मिल जाता है इसके कारण। और ये आपकी रूट हेड्स मेनली डेवलपमेंट में काम करेगा। इसको कॉम्बिनेशन पे दे इसको कॉम्बिनेशन में देना, जैसे कि आप ह्यूमिक ग्रैनुल्स 5 किलो के साथ 100 ग्राम ये दे सकते हो। ह्यूमिक लिक्विड के साथ 1 से 2 ग्राम दे सकते हो। इसके अलावा कार्बन के साथ भी दे सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर खर्चा ज्यादा लग रहा है तो बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट जब भी ह्यूमिक ग्रैनुल्स या ह्यूमिक लिक्विड या ह्यूमस हो, उसको दे रहे हो तो प्लीज इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके साथ आप क्या दे सकते हो अल्टरनेटिवली, और एक नया प्रोडक्ट है हमारा, इसी साल लॉन्च हुआ था और बहुत फायदेमंद भी है ओवरऑल मिट्टी को बनावट देने में। देखिए, अभी तक जो बताया स्पेसिफिक एक एक जड़ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए, वो सब हो सकता है, बट ये क्या है, ओवरऑल आपकी मिट्टी की ही बनावट जो होती है उसको सुधारने में, उसकी हेल्थ को सुधार करने में। देखिए, मल्टीविटामिन हम जब बूढ़ा होते हैं तो मल्टीविटामिन क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको हर एक चीज हम खा भी नहीं पाएंगे, तो विटामिन की कमी के कारण हमारी सेहत उतना मतलब तंदुरुस्त नहीं रहता है। तो मिट्टी को ओवरऑल अच्छा करने के लिए, या जल्दी जैविक में मिट्टी को बदलने के लिए, तो इसको आप कर सकते हो, सॉइल हेल्थ मैक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट रहेगा। आपकी पौधे की बनावट अच्छा रहेगी, पौधा अच्छा क्वांटिटी में फसल देगा, पौधा रेजिस्टेंस रहेगा, फ्लावर्स और फ्रूट्स अच्छा ग्रोथ रहेंगे, शाइनिंग रहेगा। ये सब उसका हेल्पफुल करेगा, ठीक है ना सर। फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने की प्रक्रिया सही रहेगा, वेट और साइन और क्वालिटी उसका अच्छा रहेगा, तो ये सब आपको दिखाई देगा। कैसे इस्तेमाल करना है देखिए, अगर आपको इसको मिट्टी में ही मिलाना है, पानी में नहीं मिला सकते हो।
ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स पानी में नहीं मिलेगा, ह्यूमस पानी में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ब्लैक मैजिक मिल सकता है, ह्यूमिक लिक्विड मिल सकता है, सॉइल हेल्थ मैक्स पानी में नहीं मिलेगा। तो ये याद रख लीजिए, जो मैं पानी में मिलेगा वो मैं बोलता रहूंगा, जो नहीं मिल सकता है वो भी मैं बोलूंगा कि ये मिट्टी के लिए ही है, पानी के लिए नहीं है। ठीक है ना। अभी जो मैं बताया उसमें दो ही चीज ऐसा है जो कि पानी में मिल सकता है, ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक। ठीक है ना, वो याद रख लीजिए। तो ये 1 kg 1 एकड़ के हिसाब से दे सकते हो। और ये जड़ के पास ही देना, ऐसा नहीं कि ऊपर फेंक देंगे तो काम करेगा, जड़ के पास ही देना। सबसे फायदेमंद क्या होगा, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, जब भी आप खाद का, गोबर का, उसके साथ दे दीजिए। या हमारी ह्यूमिक ग्रैन्युल्स ब्लैक मैजिक का आप एप्लीकेशन करते हो तब भी दे सकते हो। तो 1 kg 1 एकड़ के लिए काफी है। उसके अलावा इसको हर एक पौधे में देना है। तो उसको मिला के 20 से 40 ग्राम दे सकते हो, 20 ग्राम से 40 ग्राम मिला के उसको दे सकते हो हर एक पौधे को भी। ठीक है ना, 20 से 40 ग्राम दे सकते हो। अब आते हैं और एक अनोखा प्रोडक्ट सर, हुआ एक्वाजेल। एक्वाजेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी जहां पे सूखापन हो या ज्यादा बारिश भी होता है, देखिए कम पानी हो या ज्यादा पानी हो दोनों दिक्कत करता है। तो कम पानी जहां पे है तो वहां के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हो, वी कैन लाइक, कहाँ पे जहां पे भी कम पानी है या जहां पे ज्यादा पानी हो जाता है तो क्या होगा, कम पानी की वजह से सूख जाता है, ज्यादा पानी की वजह से सड़ जाता है। तो ये दिक्कत सभी जगह आप सभी खेती में फेस कर सकते हो। तो सूखापन से या पानी की ज्यादा होने से जो पीड़ना होते हैं उससे भी दिक्कत को ये रोकता है। उसके अलावा आपकी पीएच को रोकता है, पीएच बैलेंस में काम करता है। मिट्टी की कटाव, देखिए बारिश हो रहा है तो आपकी मिट्टी तो एक जैसे समतल नहीं रहेगा, एक फ्लैट नहीं रहेगा, थोड़ी बहुत कहीं जगह ऊपर कहीं नीचे थोड़ी स्लैंट में रहेगा। तो क्या होगा, जब भी बारिश होगा ऊपर से वो पानी को धो के लेके चला जाएगा मिट्टी के, जहां पे हम सभी डाले थे, जैसे कि हमने पोषक तत्व बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बहुत सारे सार वो सब डाले थे, वो बह के नीचे वाले खेत में चला जाएगा, उसको फायदा ज्यादा होगा। पर इसके कारण क्या होगा, ऊपर की मिट्टी जहाँ पे पोषक तत्व बहुत ज्यादा खनिज तत्व रहता है वो धुल के चला जाता है। इसका इस्तेमाल करने के कारण मिट्टी को पकड़ के रखता है, समझ गए ना, मिट्टी को पकड़ के रख के उसके साथ जितना पानी चाहिए उतना ये धीरे धीरे छोड़ता है, और ज्यादा पानी है तो उसको पकड़ के रखेगा, बाकी को निकलने देगा, और मिट्टी को उसके साथ नहीं निकलने देगा। और इसके अलावा 40% ऑफ फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने का पैसे की बचत कर देगा। मतलब जहां पे 100 किलो की यूरिया या आपकी 50 किलो की डीएपी ऐसा इस्तेमाल होता था, वहां पे 25 से लेके 50 किलो या 20 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हो उसको। ठीक है ना, तो वहां पे आपकी बचत होगी। और मैं अभी बोलोगे सर 400 रुपए में क्या बचत कर लेंगे हम, तो केमिकल हजार हजार, सर आज तो आपको 400 रुपए का मिल रहा है यूरिया, आने वाले दिनों में 400 रुपए का मिलेगा ये गारंटी नहीं है। सब्सिडी एक जमाने में आप सभी को मिलता था गैस के ऊपर, बट आजकल गैस के ऊपर सब्सिडी भी मिलना बहुत राष्ट्रों में मतलब नहीं देते हैं सब्सिडी, राइट, यस सर नो, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, राइट। तो ये सही यूरिया के ऊपर, उसके ऊपर भी आएगा, क्योंकि जिस जिसको जिनको पता नहीं है, यूरिया के कट्टे के ऊपर लिखा हुआ आता है 1700, 1200, एक एक स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो 1500 के ऊपर ही रहता है। और ये 2000 तक पहुंच जाएगा जब हम सब्सिडी नहीं लेंगे। तब क्या आप 5 कट्टा 3 कट्टा 4 कट्टा 1 एकड़ में डालेंगे तो तब तो 6,000 10,000 बस यूरिया के लिए खर्चा हो जाएगा। तो ये है दिक्कत, आप जब भी फेस कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, 40% फर्टिलाइजर की खपत को बचाएगा, 50% पानी की खपत को बचाएगा, 50% पानी की खपत भी बचा देता है ये। उसके अलावा और बहुत कुछ मेंटेन करने में काम करेगा। इसका इस्तेमाल करने के कारण 6 महीने तक इसका इसका और इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एक बार इस्तेमाल किया तो 6 महीने तक इसका इफेक्ट दिखना शुरू होगा। इसका आपको देखे होंगे, जब भी एक चम्मच आप इसका लेंगे और पानी में मिलाएंगे ना, ये एक जेली जैसा बन जाता है, जेली जैसा बन जाता है इसका इस्तेमाल करने के बाद। तो मिट्टी को पकड़ के रखने में, मिट्टी की पानी को पकड़ के रखने में, जब भी जरूरत होगा धीरे धीरे छोड़ेगा। और आप इसको पानी दीजिए, और मतलब 1 हफ्ते 10 दिन तक अगर आप भूल भी गए तो इसका रिकवर होने की चांसेस भी रहता है इसका इस्तेमाल करने के कारण।
या आपकी पानी की किल्लत है वो जगह में, तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। कैसे इस्तेमाल करना है, इसको भी सॉइल एप्लीकेशन में देना है, पानी में कभी मिलाना नहीं है। पानी में मिलते ही ये जेल बदल जाता है, तो जब भी मिट्टी में जाएगा उस वक्त पानी में मिलेगा तो सही है। हम जेल बना के फेंकेंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है ना सर। एक एक जगह एक एक गिर जाएगा ऐसे, मतलब पूरा पूरा मोटा के गिर जाएगा। तो ये पाउडर जैसा रहता है, आप इसको 6 किलो रेत में मिला के फेंक सकते हो, या आप इसको हमारी सॉइल एप्लीकेशन, जब भी आप खाद गोबर या हमारी ह्यूमिक ग्रैनुअल्स ह्यूमस ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो, या सॉइल हेल्थ मैक्स का इस्तेमाल करके उसके साथ मिला के 1 से 2 केजी हर एक एकड़ के लिए। अगर आप 2 केजी लेना है जहाँ पे राइस की खेती होती है और पानी की किल्लत है, पानी कम है, या अगर पानी अच्छा है लेकिन बारिश ज्यादा हो रहा है, या आप ऐसे सोच लीजिए पानी कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है, तो आप 1 केजी ले सकते हो, तो उसके लिए काफी है 1 केजी एक एकड़ के लिए। हर एक पौधे में दे रहे हो तो इस सभी का मिला के, जो मैं अभी 4 प्रोडक्ट बताया उस सभी को मिला के आप 60 ग्राम प्रति प्रोडक्ट मतलब पौधे में दे सकते हो, 40 से 60 ग्राम, ठीक है ना। ओके राइट, हर एक पौधे के लिए, मतलब जो भी मतलब आम हो या कोई और एक पेड़ हो वैसे वाले के लिए, ठीक है ना सर। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आप सभी को समझ में आ रहा है ना। ओके, मैं अभी तक जो बता रहा था वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रखा हूँ, ये मिट्टी के लिए स्पेशली ये 4 प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कीजिए, ये काफी रहता है। और भी ज्यादा फायदा चाहिए, और भी जल्दी आपकी मिट्टी जैविक में बदलना है, तो बाकी दो दो प्रोडक्ट मैंने बताया था, सॉइल हेल्थ मैक्स और एक्वाजेल, आपको वो ऑप्शनल है, लेकिन मैं बोलूंगा कि इस्तेमाल कीजिए, तभी आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। नहीं, ये आपके ऊपर है, सब इतना खर्चा नहीं करना चाहूंगा तो यह ओके। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे किसान हैं जो कि इसका इस्तेमाल करके फायदे में भी हैं, तो उनसे मैं वी कैन गो विद देम, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 4 प्रोडक्ट इज कंपलसरी। तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स तो मैंने बताया गया था, ह्यूमस, देखिए ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और ह्यूमस में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों आपको काम वही करेगा, बट जो ह्यूमस है वो गेहूं या वैसे वाले जाति का फसल हो, मतलब दाने जाति का, या आप बोल सकते हो अनाज जाति का फसल हो, उसमें ह्यूमस इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। और अगर ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स हर एक खेत में इस्तेमाल हो सकता है, वो दाना हो या कोई सब्जी हो या कोई फल हो या कोई फूल हो, हर जगह में इस्तेमाल हो सकता है। ह्यूमिक लिक्विड भी वही है, बट ये तीनों में 100 ग्राम ब्लैक मैजिक कंपलसरी मिलाना है, अगर ह्यूमिक लिक्विड में है तो 1 से 2 ग्राम स्प्रे में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना सर। ये हो गया हमारा सॉइल एप्लीकेशन। अब आते हैं स्प्रे में। स्प्रे में क्या है, अभी मैं जो बताऊंगा हर एक प्रोडक्ट स्प्रे हो सकता है। और स्प्रे, सॉरी, और एक बात, ये जो भी मैं प्रोडक्ट बताई ये 45 डेज के अंदर, 45 दिन के अंदर सभी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद भी कर सकते हो बट उतना इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। उतना, देखिए जैसे कि कोई दवा है, बोलेंगे खाने के बाद खाइए, कोई दवा है खाने से पहले खाइए, अगर वो खाने के बाद खाएंगे तो फायदा नहीं उतना नहीं रहेगा ना। तो वैसा ही ये है, तो जब हम बोलते हैं तभी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फायदे में रह सकते हैं, ठीक है ना सर। उसके बाद आता है पीएच स्प्रे में, सबसे पहला प्रोडक्ट है पीएच बैलेंसर। तो देखिए पीएच बैलेंसर का काम क्या है, जो भी केमिकल लेते हो वो क्या है ना, उसका एक एक पीएच रहता है, कोई कम में रहेगा कोई ज्यादा में रहेगा। वो पेट्रोल से बनता है तो घुलता भी नहीं है। और एक बात, वो मिट्टी को जमीन को पानी को और हाँ मतलब पीएच बिगड़ देता है, क्योंकि पीएच जब भी मिट्टी जो भी खेत हो तो उसके लिए 6 से लेके 8 के अंदर होना चाहिए, तभी पौधे बहुत अच्छा विकसित कर पाएंगे। अगर उससे कम भी हुआ उससे ज्यादा भी हुआ तो आपकी उगतापन देख सकते हो, कहीं कहीं जगह फसल पीला बन जाता है या वाटर हार्ड। कोई भी केमिकल इस्तेमाल करे उसके साथ इसका, और स्टिकर का मैं बताऊंगा उसका क्या फायदा है, बट इसका फायदा अभी समझ लीजिए। तो ये क्या करेगा, पानी में घुलने में काम करेगा, एक बार पीएच को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मिट्टी का हो पानी का हो, या हमारे जो जो मतलब पीएच को कम हो या ज्यादा नहीं करने देगा। तो उससे क्या होगा, हमारी मिट्टी हेल्दी रहेगी, पानी अच्छा रहेगा, उसके साथ हमारी फसल की सेहत भी अच्छा रहेगी।
अगर आप पीएच को कैसे जांचना है, तो मैंने बोला कि मिट्टी का टेस्ट करवाएंगे तो पीएच पता चल जाता है। तो वैसे ही 7 to 8 अगर आपकी मिट्टी का हो या पानी का हो या केमिकल का हो, अगर 8 के अंदर है पीएच, तो 0.5 ml हर एक लीटर पानी में, 0.5 ml हर एक लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर 8 के ऊपर है पीएच, तो 0.75 ml हर एक लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। तो ये केमिकल हो या कोई भी मिश्रण के साथ स्प्रे कर रहे हो जो कि पीएच ज्यादा है या कम है, तो इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो फायदे में रहेंगे। ठीक है ना सर? राइट। उसके बाद आता है नीम। सर नीम ऑयल इतना जल्दी क्यों रख दिए? तो मैंने बोला था पहले, नीम ऑयल बीज का उपचारण में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये क्या है ना, 45 दिन से लेके 30 से 45 दिन के अंदर इसका इस्तेमाल कर दीजिए, क्योंकि ये जब भी, देखिए ये क्या है ना, इसके अंदर 200 प्रकार की बीमारियां, 40% की कीड़े मकोड़ों में, 40% की जो भी जाति के कीड़े मकोड़े हैं उसको रोक पाने में सक्षम है। तो इसके अलावा इसके साथ बहुत सारे और 3 प्रोडक्ट है जो कि हमको एक एक दुविधा के लिए, एक एक रोग के लिए, एक एक कीड़े के लिए जो बाहर से लेते थे, जहाँ पे एक एक कीड़े के लिए हजार हजार रुपए खर्चा होता था, तो कॉम्बिनेशन के साथ अगर देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा ये। तो बट ये बीज का उपचारण में भी हेल्पफुल है, तो मैंने अभी डाल रखा है। तो बीज का उपचारण में भी दे सकते हो। तो इसको हर एक लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से देना है, ये याद रख लीजिए। वो बीज का उपचारण हो या वो आपको स्प्रे में इस्तेमाल करना हो, कीटनाशक के अलावा, कीटनाशक को छोड़ के अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कीटनाशक के साथ भी मिला के कर सकते हो। जहां पे 100 ml की कीटनाशक इस्तेमाल होती थी, वो 50 ml काफी है नीम ऑयल के साथ जब भी देंगे। ये 50 ml की कीटनाशक इस्तेमाल होती थी, वहां पे 25 ml काफी है। तो ये आपकी वहां पे पैसे आधा बचत भी कर देगा, और उससे कम पैसे में भी ये आता है। ठीक है ना? तो मैंने वो जो बताया था सीड ट्रीटमेंट और नॉर्मल स्प्रे में भी, सॉरी, इस्तेमाल हो सकता है। सर्वग्रीन। सर्वग्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, फल्विक एसिड और सीवीड एक्सट्रैक्ट मिलता है, समुद्री काई मिलती है। समुद्री काई का मतलब जिसमें हमको स्पाइरुलिना, जिसे हमारे सेहत के लिए अच्छा है, वैसे समुद्री काई हमारे पौधे के लिए अच्छा है। तो ये आपकी बीज से पौधे होने में, जर्मिनेशन जो बोलना है, वो जल्दी करता है। रूट ग्रोथ में काम करेगा, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट सबटेक में काम करेगा, ग्रीनरी दिखाने में काम करेगा। फ्रूट्स जो बनते हैं वो फ्लावर से बनते हैं, तो फ्लावर को अच्छा खासा डेवलपमेंट में होने में काम करेगा। मेल और फीमेल उसमें भी रहते हैं, तो मेल और फीमेल फ्लावर्स का जो गैमेट्स रहता है, जो जहां से अगर वो मिलेंगे, देखिए कहीं पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मंदार का फूल, मंदार का क्या बोलते हैं हम, हाँ, हिबिस्कस, हिबिस्कस इंग्लिश में बोलते हैं। मंदार, मैं बोल रहा हूँ, हर एक भाषा में मेरे को पता नहीं है। तो वो पौधा ऐसा रहता है, और एक डाल ऐसी आती है जो कि हम समर्पण करते हैं, मतलब और गॉड्स के लिए या देवी देवताओं के लिए हम वो फूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखे होंगे एक बाहर आया होगा और उसके ऊपर छोटे 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 दानेदार रहता है, ठीक है ना? और वही दानेदार है मेल। वैसे ही पौधे के अंदर फीमेल का रहता है। तो वो दाना अगर फीमेल के अंदर जाएगा तभी वो फल में बदलेगा। तो वो प्रक्रिया जो होनी चाहिए, अच्छा दाना या फीमेल गैमेट्स अच्छा होने में भी काम करता है ये। ठीक है ना सर? धान में क्रॉस पॉलिनेशन रहता है। कीड़ा इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। कीड़ा होने से ही हमको फसल फल अच्छा मिलता है। छोटे छोटे कीड़े इसलिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। बट हम वो केमिकल डालते हैं तो कीड़ा सब मर जाते हैं, हानिकारक और लाभदायक, उसके बारे में मैं बात करूंगा लास्ट में। तो ये है, ये इसका इस्तेमाल हो सकता है बीज का भी कर सकते हो। इसको कार्बन लेके इस्तेमाल भी हो सकता है। तो 2 से 3 ml हर एक लीटर पानी में लेके स्प्रे करना। इसके साथ जैकपॉट या कार्बन लेके भी स्प्रे कर सकते हो। अगर बीज का उपचारण है तो नीम ऑयल एंड ह्यूमिक लिक्विड। अगर जड़ को भी भिगो के लगा सकते हो, मैंने बोला था वो चीज। ठीक है ना? उसके बाद आता है कार्बन। देखिए भारतीय टीम में एक ऑलराउंडर है जैसे कि अक्षर पटेल है, हमारे रविंद्र जडेजा है, हमारे वी कैन से हार्दिक पांड्या,
सबसे पिछले मैच में बहुत अच्छा शानदार खेल खेले थे। तो वैसे ही हमारे सर्वश्री में एचपीएल एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में कार्बन एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करेगा, ये आपकी 10 से 40% की फसल को बढ़ाता है। उसके अलावा जो हमारी पोषक तत्व खनिज तत्व होनी चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर, कैल्शियम, ये सब कैटायंस में रहते हैं। तो जड़ के पास वो मौजूद हो, वो मिट्टी के साथ पकड़ के रखने में भी काम करेगा, पीएच को भी डिसबैलेंस करने में भी काम करेगा। सूक्ष्म जीव जो हमारी लाइक वी कैन से रेडवर्म्स या आर्टवर्म्स या केचुए जो होते थे, या हमारी बहुत सारे सूक्ष्म जीव है जो कि नाइट्रोजन हवा से लेके हमारे मिट्टी को देते हैं, बट हम यूरिया से लगाते हैं, उसके कारण वो सूक्ष्म जीव भी मर जाते हैं। जो फ्रीली होता है वो पैसे दे के हम करते हैं, तो वो सूक्ष्म जीव पनपने के लिए भी काम करता है। तो ये मल्टीपर्पज रूट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ बूस्टर है। ये हमारी भारतीय टीम का जैसा ऑलराउंडर क्रिकेटर रहते हैं, वैसे एसएचपीएल का ये ऑलराउंडर परफॉर्मेंसर है। ठीक है ना, ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस देता है, बैटिंग करता है, फील्डिंग करता है, बॉलिंग भी कर देता है। ठीक है ना सर। और इसका आप कॉम्बिनेशन देख सकते हो, अगर पत्ते अच्छे खासे बढ़ने हैं, हरा भरा रखना है तो ग्रीन के साथ दे सकते हो, वरना जड़ की विकसितता में ह्यूमिक लिक्विड ब्लैक मैजिक के साथ दे सकते हो। बीज का उपचरण ह्यूमिक लिक्विड कार्बन नीम के साथ दे सकते हो, ग्रीन को हटा के। सूक्ष्म जीव को बनने लायक हो तो कार्बन का इस्तेमाल भी हो सकता है। तो ये ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है। हर 1 लीटर पानी में 2 ml, अगर आप ड्रिप या बड़े टंकी में लगा रहे हो तो 1 लीटर 1 एकड़ के लिए। ठीक है ना। अब आते हैं जैकपॉट। तो देखे होंगे फूल और फल जल्दी झड़ जाते हैं, या अभी जो ठंडी लगती है तो मुरझा जाते हैं, फूल गिर जाता है, फल गिर जाता है, उसको प्री मैच्योर फ्रूट एंड फॉल ड्रॉप बोल सकते हैं, विदरिंग ऑफ फ्लावर्स भी बोल सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, तो इसके कारण क्या होगा, हमको अच्छा खासा फल या फूल नहीं मिलेगा, हमारी तादाद की जो फसल होनी चाहिए उतना तादाद नहीं मिलता है। बट इसका इस्तेमाल करने के कारण फूल और फल झड़ते नहीं है, बूढ़ापा जल्दी नहीं आता है, पत्ते पीले जल्दी नहीं पड़ते हैं, प्री मैच्योर जल्दी जो मर जाते हैं पौधा उसको मैच्योर होने से रोकेगा, बूढ़ापा नहीं आएगा। जिनसिंग, अगर जिनसिंग हम भी खाएंगे तो हमको जल्दी बूढ़ापा नहीं आएगा। तो जिनसिंग भी है इसमें, बहुत सारे एंजाइम्स है। जैसे कि देखे होंगे बाल जब सफेद बन जाते हैं तो वो हॉर्मोन्स के कारण, कमी के कारण बन जाते हैं। आपकी नाखून देखे होंगे थोड़ी थोड़ी सफेद सफेद दाग दिख रहा है, तो वो भी विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये सब हॉर्मोन्स विटामिन की कमी को ये चेक करने में काम करेगा। इसमें एंजाइम से बढ़ने के लिए, फूल फल ना झड़े, बुढ़ापा जल्दी ना हो, उसमें बहुत हम हेल्पफुल होता है। ठीक है ना सर, राइट, ओके। इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, ये 5 से लेकर 7 ml 15 लीटर टंकी में, या 0.5 to 0.7 ml हर 1 लीटर पानी के हिसाब से लेके दे सकते हो। फूल खिलने से पहले, फूल खिलने के बाद दे सकते हो, फल जब है तभी भी दे सकते हो। फूल से पहले देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा ये। ठीक है ना सर। यस। उसके बाद आते हैं स्टिकर। मैंने स्टिकर के बारे में भी बोलूंगा बोला था। केमिकल के लिए, केमिकल्स जो भी इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ स्टिकर और हमारी पीएच बैलेंसर देने के लिए बोला था। स्टिकर का इस्तेमाल क्यों करना है, देखिए अभी ठंडी की वजह से ओस गिरता है, पत्ता है समझ लीजिए ओस गिर रहा है। हमने आज शाम को स्प्रे किया था 6 बजे, 5 बजे या 4 बजे किया था, या सुबह किया था, वैसे समझ लीजिए। वो स्प्रे कर दिया, शाम को जब होगा तो ओस गिरेगा, रात तक, वो सुबह तक, अगले सुबह तक वो ओस और केमिकल के साथ वो धीरे 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 नीचे गिर जाता है। तो आपने जो 2,000 का केमिकल लगाया था या 1,000 रुपए का केमिकल लगाया था वो धुल के नीचे गिर गया। आप सोच लीजिए आपने केमिकल डाला, 1 घंटे में बारिश हो गया, तो पैसे की बर्बादी है वो भी। तो ये क्या करेगा, गोंद जो आप बाहर जाके बोलते हो गोंद दे दीजिए, वो गोंद जो है ना, वो उसका भी साइड इफेक्ट है। गोंद जो होता है वो परत जमा देता है, पर ये परत नहीं जमाएगा, ये उसके साथ क्या करेगा, जो भी केमिकल था, जैसे मैंने बोला था 50 ml जहां पे था वो 10 से 20 ml में खत्म कर देगा। मतलब एक जगह गिरेगा तो पत्ते के ऊपर फैल जाएगा और पकड़ के रखेगा, समझ लीजिए ना, वो चिपक जाएगा, इसीलिए इसका नाम है स्टिकर। ठीक है ना।
तो इसको इस्तेमाल करना भी वैसा ही है, 5 से लेके 7 ml या 0.5 to 0.7 ml हर एक लीटर पानी के हिसाब से लेके कर सकते हो। बाहर का प्रोडक्ट से हमारा डिफरेंस क्या है? देखिए, ये तो स्प्रे बढ़ाने में काम करेगा, कम केमिकल में ज्यादा इफेक्ट दिखाई देगा। उसके अलावा स्टोमाटा रहता है। स्टोमाटा का मतलब ये है कि छोटा छोटा नाक रहते हैं पत्तों के नीचे, वहां से ही कार्बन लेके ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है ना। तो ये जब आप स्प्रे करते हो बाहर का जो भी है, स्टिकर जैसा गोंद आप मिलता है बाहर, तो वो क्या परत जमा देता है एक ऊपर। परत जब जमा देगा, नाक बंद कर देंगे तो निश्वास आप नहीं ले पाओगे। तो वैसा ही ये उसका प्रक्रिया को कम कर देता है। पर हमारा प्रोडक्ट है, वो नाक को खुलने और बंद करने में बहुत हेल्पफुल करता है। मतलब जब जरूरत है खुलेगा, जब जरूरत नहीं है बंद करेगा। समझ गया ना? तो ये इतना ही हेल्पफुल है, 0.5 to 0.7 ml हर एक लीटर पानी के हिसाब से। ठीक है ना सर? अब आते हैं मैक्स। ये भी एक एडजुवेंट, मतलब एक साथी तरह, एक एक के साथ एक को हमको स्प्रे करना पड़ेगा। जो भी केमिकल का था तो स्टिकर और पीएच बैलेंसर आप कर दिए। जो भी जैविक स्प्रे कर रहे हो तो उसको भी पहुंचना चाहिए। कि आपने जो यूरिया डीएपी लगाया था जो 20% पहुंचता था, ये 25 से 30% और बढ़ा देता है। 25 से 30% पैदावार बढ़ा देगा, पानी में घुलने में काम करेगा। खरपतवार के साथ भी दे सकते हो थोड़ी बहुत, बट जैविक में स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। और इसका भी आप हर एक लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से लेके स्प्रे कर सकते हो। और अभी तक जो मैं बताया, ये 45 to 60 डेज के अंदर हो जानी चाहिए। 45 to 60 डेज के अंदर। ठीक है ना? चलिए, अब तीसरे पड़ाव में जाते हैं। स्प्रे का हो गया। स्प्रे में भी पाउडर का फॉर्म में मैं अभी बता रहा हूँ। 3 प्रोडक्ट है। सबसे ज्यादा नुकसान किसान को कहाँ पे आता है? आपको अगर पता है चैट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं बोलूंगा या आप डालोगे? जल्दी बोलिए, टाइम हो रहा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। कोई डाल सकता है सबसे ज्यादा पैसे की, जहां पे खर्चा होता है किसान को। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। आई नीड इंटरेक्शन फ्रॉम यू ऑल्सो सर। आप अगर जब बोलेंगे मेरे को भी। लक्ष्मण भोई जी, में लास्ट में हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा, वहां पे आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। मैं वहां पे बताऊंगा, ठीक है ना सर? सबसे ज्यादा पैसे की लागत किसान को कहाँ पे होता है वो मेरे को बता दीजिए चैट बॉक्स में। नहीं तो मैं ही बोल देता हूँ। या केमिकल और रासायनिक पदार्थों का, कीटनाशकों का उसके ऊपर होता है। तो केमिकल सबसे ज्यादा रसायन कीटनाशकों का ही इस्तेमाल करते हैं। खरपतवार के बाद सबसे ज्यादा कीटनाशकों के ऊपर ही इस्तेमाल होता है केमिकल। तो ये जो केमिकल कीटनाशकों के लिए है, वो एक एक बीमारी के लिए एक एक केमिकल है। एक एक कीड़े के लिए एक एक केमिकल है। एक एक रोग के लिए एक एक केमिकल। तो हम इतना सारा नहीं बोलेंगे। हमने तीन ही तीन प्रोडक्ट बताया, बता रहे हैं। तीन के साथ एक नीम ऑयल, मतलब ये 4 प्रोडक्ट अगर हो गए ना, कोई भी रोग नहीं आएगा, कोई भी कीटाणु बीमारी कुछ भी नहीं आएगा, कोई कीड़ा भी आसपास नहीं भटकेगा। लेकिन आने से पहले ये सब करना है। आने के बाद कंट्रोल हो सकता है, जैसे केमिकल कंट्रोल करता है, वो पूरा निपटने नहीं देता। 15 दिन के बाद फिर से डालना पड़ेगा आपको केमिकल। वैसा ही अगर आपने डॉक्टर गोल्ड, हमारा पहला प्रोडक्ट जो बीमारी को जूझता है, तीन नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 प्रकार की समस्या से यह हल देगा। वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, बीज से कोई भी बीमारी है, मतलब मदर सीड से कोई बीमारी आ गई, या पहले खेत का कोई अगर रह गया है बीमारी मिट्टी में, ये पांचों से ये समाधान देता है। कितना? 2 ग्राम हर एक लीटर पानी के हिसाब से। और हर एक लीटर पानी में 2 ml भी मिलाना कंपलसरी है नीम ऑयल। ये तीनों में नीम ऑयल कंपलसरी मिलाना है। इसको अगर आपने पहले 30 दिन में एक बार स्प्रे कर दिया तो बीमारी इतना जल्दी नहीं आएगा। ठीक है ना? 5 प्रकार बीमारियों से ये हल देगा। उसके बाद सर, और एक प्रोडक्ट है फंजी। सर आपने अभी बोला कि फंगस को तो हम ट्रीट कर सकते हैं। हाँ सर, फंगस भी कैंसर की तरह है।
तो एक स्टेजेस होता है उसका। अब जब डायबिटीज का है तो हर हर 3 महीने या 2 महीने में क्यों वो टैबलेट बदलता है? क्योंकि आपकी डायबिटीज के स्टेजेस अलग अलग हो जाता है। कभी आप प्री डायबिटिक है, कभी आप पोस्ट डायबिटिक हो जाते हो, कभी आपकी डायबिटीज ज्यादा है, कभी आप कंट्रोल में आ जाते हो। तो उसके लिए रेगुलर चेकअप करना पड़ेगा डायबिटीज का। वैसे ही पौधे का भी आपको रेगुलर देखना पड़ेगा। आपने डॉक्टर गोल्ड डाल दिया तो आप ऐसा मत सोच लीजिए मेरे को फंगल इन्फेक्शन नहीं आएगा। जब फंगल स्टार्टिंग में है, पंजी फंगल स्टार्टिंग में है तो डॉक्टर गोल्ड खत्म कर देगा, नीम ऑयल खत्म कर देगा। लेकिन जब ज्यादा हो गया है या आपने पहले डॉक्टर गोल्ड नहीं डाले हैं तो फंगल इन्फेक्शन ज्यादा हो गया, जैसे कि पपड़ी एक जम जाती है ऊपर, सफेद पपड़ी हो या सड़ जाता है या गल जाता है, वैसे वाले बीमारियां जो भी आता है, तो आप फंजी का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि कैंसर का मैंने एग्जांपल बताया था, स्टार्टिंग स्टेज में क्या है, स्टेज 1 में दवा देंगे, स्टेज 2 में सिरिंजेस या हमको इंजेक्शन या और कोई और ज्यादा डोसेजेस की दवा देंगे। थर्ड स्टेजेस में क्या देंगे, कीमोथेरेपी, जहाँ पे बाल बाल जड़ जाते हैं। तो वैसे ही फंगस में भी वैसा है। तो स्टेज 1 स्टेज 2 तो डॉक्टर को ठीक कर देगा या खत्म कर सकता है। बट जब स्टेज 2 से ज्यादा हो गया तो फंजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका भी 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में नीम ऑयल के साथ 2 ml कंपलसरी है। और ये 60 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, 45 से 60 दिन के अंदर। पहला जो मैंने बताया था 30 to 45 डेज के अंदर, ये जो है 45 to 60 डेज के अंदर हो जानी चाहिए। ये क्या करेगा, मदर सेल को जाके मारेगा, मतलब जो जहां से फैलता है, जहां से वो सड़ना गलना फैलता है, जहां से वो मतलब एक जगह हुआ था वहां से धीरे धीरे फैलता है, तो वो मेन जगह जहां से फैल रहा है वहां पे जाके मारेगा। ठीक है ना? बहुत सारी डिजीज जैसे लीफ स्पॉट, ब्लास्ट, रस्ट, स्मट, ये सबको दूर करता है। उसके बाद आते हैं और एक दिक्कत, कीड़े मकोड़े। ठीक है ना? देखिए, पौधे को 2 प्रकार कीड़े हैं जो कि हानि पहुंचाता है और लाभ लाभ पहुंचाता है। जो केचुआ होता है या मैंने सूक्ष्म जीव, एजेक्टोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम, राइजोबियम, ये सब सूक्ष्म जीव, या आप ट्राइकोडर्मा विरिडियाई, ये सब जो है ये आपकी पौधे की विकसितता में हेल्पफुल होता है। सुंडियां, पत्ते काटने वाले, रस चूसने वाले, वो हानिकारक होते हैं। बट जब आप केमिकल स्प्रे करते हो ना, ये सभी मर जाते हैं। ठीक है ना? बट हमारा सुपर गोल्ड जो है वो आपको टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट, उसका मतलब है जो हानिकारक कीड़ा है या मच्छर है या कोई भी कीड़ा लग गया है, हानिकारक सुंडी है, वो उसको मारेगा, लाभदायक को बचाएगा, उसको पनपने लायक वातावरण देगा। रस चूसने वाले के कारण से ही वायरस आता है, तो उसको वो मारेगा। ठीक है ना? और कीड़े को, एक कीड़े को दूसरा कीड़ा खा जाता है तो वो लाभदायक ही हुआ ना, जो हानिकारक कीड़े को अगर खा लिया तो लाभदायक हुआ। तो वो कीड़े भी मर जाते हैं जब हम केमिकल स्प्रे करते हैं। तो ये टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। ये हमारी सभी प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक है। ये आपको या मिट्टी को या पानी को या आपकी वातावरण को, हवा को, या आपको या किसान को भी कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा। ठीक है ना सर? इसका भी इस्तेमाल 1 से 2 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हो हर 1 लीटर पानी में, नीम ऑयल के साथ। ठीक है? आई थिंक ये हमारा प्रोडक्ट एंड हो गया अभी तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सब्र बना के रखने के लिए। तो अभी जल्दी जल्दी हम हैंड रेस करवाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है हमारा, जहां पे आप मेरे से रूबरू होके क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको अगर कुछ डाउट है तो डाउट है तो हैंड रेस करके पूछ भी सकते हो मेरे को। अगर आप हैंड रेस करना जानते हो या चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, तो वो मैं आपको बता दूंगा क्या उसका समाधान होगा, अगर आपको खेती के बारे में या हमारे प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो। लक्ष्मण भोई जी, प्लीज आप बात कर सकते हो अनम्यूट करके, जल्दी आपका नाम, आपका परिचय बोल के आप बता दीजिए। हाँ सर, मैं सोलापुर से बात कर रहा हूँ। हेलो। नाइस, ग्रेट। हाँ सर, बोलिए। सर मैं अभी गेहूं लगाना है अभी खेत में। तो हाँ सर। उसके लिए पहले से कौन सा प्रोडक्ट लूँ सर, तो अपने यहाँ का? ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और ब्लैक मैजिक ले सकते हो अगर आप खाद के साथ डालना चाह रहे हो तो।
कोई भी तो खाद हाँ लेकर खाद। लेके, खाद के अच्छा। साथ या कोई भी रासायनिक सार के साथ दे रहे हो। रासायनिक सार है तो 50% कम कर दीजिए। उसके साथ ह्यूमिक हम्म। ग्रैनुअल्स ब्लैक मैजिक दे सकते हो, या ह्यूमस या ब्लैक मैजिक दे सकते हो। फेमस सर्व ब्लैक मैजिक ना? हाँ सर्व ब्लैक हेलो। मैजिक। हाँ अच्छा। हाँ 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 सर। हाँ सर। तो ये हाँ पहला सर। 15 से 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। उसके बाद अच्छा। मैं आपको नंबर लास्ट में मैं डाल दूंगा चैट बॉक्स में, आप मेरे से फोटो खींच के भेजिए, मैं 24 घंटे के अंदर बता हाँ सर। दूंगा। अब एक बात है सर सर। सुदीप सिंह बिहार जी हाँ बोलिए। बोलिए। हेलो। हाँ सर। अनार की हाँ खेती है बोलिए सर, सर उसके बोलिए। लिए सर। हेलो। अनार के लिए भी सेम ही होता है, पर हर एक पौधे के लिए 100 ग्राम डालना है, 100 से 150 ग्राम। 100 150 ग्राम। ठीक है सर, मैं उसके आपको फोटो भेज देता हूँ सर, यस। फिर बता दीजिए, आपका नंबर दीजिए, मैं फोटो भेजता हूँ सर आपको व्हाट्सएप। ठीक है। ठीक है हाँ सर, मैं ओके। चैट बॉक्स में डाल दूंगा नंबर, आप ले लीजिए। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। या थैंक यू थैंक यू। यस। विजेंद्र तनवर जी बताइए। प्लीज अनम्यूट करके बात कर सकते हैं आप। हाँ। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर ऐसा है कि जैसे हम हमारे यहाँ 1 हेक्टेयर के अंदर, एकड़ के अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो हम खाद डालते हैं 2 कट्टा डालते हैं, क्योंकि जमीन जो इतनी यूरिया। यूरिया सर, यूरिया तो इतना पेस्टिसाइड हो चुका है कि यदि हम कम करते हैं तो खेती को उसका उठाव नहीं होता, और ज़्यादा डालते हैं तब उसका वो हाँ ग्रोथ होता है। तो उसके लिए सर ऐसा क्या किया जाए ताकि हम यूरिया की मात्रा को कम कर सकें? मैंने अभी जैसे बताया था उसके लिए, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और ह्यूमस को लेके आप कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है तो ब्लैक मैजिक हाँ जो मैं 100 ग्राम बता रहा हूँ वहां पे 200 ग्राम ऐड कीजिए। क्योंकि देखिए, जब आप जड़े अच्छा। की बाल अच्छा खासा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हाँ आपकी आपकी पौधे विकसित होंगे। जब आप यूरिया देते हो तो आपकी पौधे तो बढ़ते हैं और ज्यादा ग्रीन दिखाई देते हैं, ठीक है ना सर। हाँ बट हाँ जी। उसके कारण कीड़े भी ज्यादा लगेंगे। तो उसका फायदा हाँ आपको वही दिख लग रहा है कि फायदा तो ज्यादा लग रहा है, लेकिन उसका एक नुकसान भी हेक्टेयर में ज्यादा चार आपको। 1 हेक्टेयर में 4 से 5 हम कट्टा डाल देते हैं, तब जाकर मतलब उसका रिजल्ट 200 आता है। केजी, 200 केजी वो ये कौन सा खेत है, चावल या गेहूं? सर चावल में भी यही हाल है और गेहूं में भी यही हाल है। तो आपको अगर रिकमेंडेड जो डोसेज है वो 110 केजी है, वो पता है ना सर। और वो भी तीन हाँ बार जी, देना है, एक बार में नहीं, 3 बार तीन दें। बार। हाँ जी हाँ जी। तो तो उसको समझ कम करने लीजिए के आप लिए तो डबल डाल रहे हो, तो उसका डबल इम्पैक्ट आपको नहीं, सभी को भुगतना पड़ता है। तो धीरे भुगतना धीरे आप पड़ता ब्लैक मैजिक को ज्यादा इस्तेमाल करने है। अच्छा। कार्बन को इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको हेल्पफुल होगा सर। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। अतुल यादव जी आपने अनम्यूट करके बात कर सकते हो, अतुल यादव। सर अनम्यूट कीजिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए सर। सर ये जानकारी लेना चाह रहे जैसे आलू को पाले से कैसे बचाया जा सकता है, अपने कोई प्रोडक्ट है ऐसे? सर आप पाले मतलब मेरे को इतना इतना मतलब एक एक जगह में झुलसा एक एक झुलसा बोलते रोग हैं। जो आता है तो सर, मतलब क्या क्या? टेम्परेचर डाउन होने की वजह से झुलसा रोग जो आता है। हाँ 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 हाँ, झुलसा रोग जो आ जाता है सर, वो हाँ उसके लिए क्या है ना, आप हमारी जब भी आप दे रहे हैं तो उसके साथ हमारी ह्यूमिक लिक्विड और कार्बन दोनों में से कोई लीजिएगा, एक इस्तेमाल कीजिएगा। लीटर पानी में 2 ml दीजिए। उसके साथ हमारी जैकपॉट मिला के दीजिएगा, वो झुलसा जाने वाला जो रहता है वो आपको ठीक कर देगा। जी सर। और सर जो ये अपना मैक्स ह्यूमिक और वो है कार्बन, इसे यूरिया में कोटिंग करके डाल सकते हैं? सर डालते तो हैं लोग, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ यूरिया के साथ डालने के लिए। अगर आप करना चाह रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड का और मैक्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है।
ह्यूमिक लिक्विड कार्बन ये ज्यादा खर्चा बैठेगा आपके लिए। ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक इस्तेमाल कीजिए या ह्यूमिक लिक्विड मैक्स इस्तेमाल कीजिए। वो यूरिया के साथ आपको क्या है ना, डायरेक्ट पानी नहीं मिलाना है यूरिया में, वो रेत में अच्छा मिला के अच्छा। रेत के साथ मिला के देना है, ठीक है। जी सर जी सर। या कुंदिक सिक्कल फ्रॉम पुणे, प्लीज सर आप बात कर सकते हो। कुंडलिक सिक्कल फ्रॉम पुणे, या सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, सर्व मॉर्निंग, बोलिए सर। सर ये आपने प्रोडक्ट में ये अपना पीएचबी केएमबी ऐसा बैक्टीरिया वाला है क्या प्रोडक्ट कोई? क्या 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 क्या, कैन प्लीज दोहराइए। जो बैक्टीरिया है ना जैसे कि ट्राइकोडर्मा विरिडी वैसे प्रोडक्ट है अपना कोई? नहीं, मैंने क्या बोला, वो पनपने लिए, बढ़ने के लिए वो हो सकता है। हाँ वो तो अगर है, आप, ब्लैक मैजिक है, ह्यूमस है, वो हाँ तो हाँ है। हाँ, वो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स है, कार्बन है, वो हाँ सब बढ़ने में काम करेगा सूक्ष्म जीव को। लेकिन ट्राइकोडर्मा वेरिडियाई और एजोस्पाइरिलियम ये जीएमओ आ जाता है, तो उसके लिए अलग सर्टिफिकेशन होता है, उसका अलग बॉडी रहता है, तो वो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बोरॉन कार्बन वो खनिज तत्व होता है, वो प्रोडक्शन हम नहीं कर पाते हैं। हमारे पास क्या है, वी हैव बायो स्टिमुलेंट्स, पीजीएस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या हमारे पास फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स हो जाता है, वो जीएमओ के नीचे आता है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक हाँ है ना समझ सर। में आ गया। या सर और एक अलग अलग क्वेरी है सर। हाँ बोलिए। अ, यूरिया से इतना मिट्टी खराब हो जाता है तो सरकार उसके ऊपर बैन क्यों नहीं लगा? एग्जैक्टली बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। तो तो सर देखिए, क्या है ना, रेगुलेटरी गाइडलाइंस रहता है, सरकार कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, ठीक है ना सर। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार को आमदनी चाहिए, जैसे कि दारू सिगरेट है, वैसे बराबर। भी ये एक जरिया है आमदनी का, बट उसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है सरकार को। देखिए, जब दारू सिगरेट से जो खपत करके उनका जो सेहत नहीं होता है, जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स रहते हैं, वो वहां पे जाके आरोग्यश्री या कोई कार्ड वो लेते हैं जहां से उनको मतलब मेडिकल बिल्स का सब्सिडी मिलता है। वैसे ही यूरिया ज्यादा पैसे में आता है, सब्सिडी मिलता है। यूरिया उतना खराब चीज भी नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इस्तेमाल करना चाहिए, बट जब उसका जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि लोग बोलते हैं बहुत सारे, लाइक सर 2 पैग एक दिन के लिए बहुत अच्छा है सेहत के लिए, वैसे ही ये भी है। 20 ग्राम 40, 20 किलो, 40 किलो, 50 किलो वो सही रहता है। अब जैसे राइस के लिए 110 किलो चाहिए पूरे पूरे 120 दिन तक, लेकिन एक ही बार में 200 किलो डालते हैं, वो गलत है, वो गलत है। तो 20 किलो 30 किलो तब तक सही है, लेकिन उससे ज्यादा जब जाता है तो मिट्टी बंजर बन जाती है आपकी। आपकी फसल तो दिखने में ग्रीन दिखता है, बट उसको फसल ग्रीन होने से पैसे नहीं मिलते हैं, अनाज अच्छा होना चाहिए। अनाज अच्छा वाला मिलेगा तभी आपको पैसा मिलता है किसान को। तो ये किसान को समझ में रखना चाहिए, अनाज को कैसे बनाना है, बढ़ना है, वो दिखना जरूरी है। तो यूरिया, हाँ, अच्छा भी है बुरा भी है, बट वो क्या है ना, किसान का एक माइंडसेट है, बगल वाले खेत में अगर वो उसने यूरिया डाला तो मेरे को भी डाल देना है। अरे उसने डाल दिया तो फसल ऐसा हो गया, मैं भी डाल दूंगा वैसे ही हो जाएगा। तो वो दिक्कत है किसान का। और बैन की बात है, तो मैं जितना जानता हूँ, आपको अगर आप एग्री सेक्टर में भी है, सब्सिडी हटने वाला है, तो ऑटोमेटिक किसान कम ही करेगा खरीदना। सर यूरिया यूरिया का एमआरपी उसका 1200 रुपये है। हाँ, कई जगह 1700 भी है, मतलब हाँ स्टेट 1700 स्टेट। है और फार्मर को देती है 300 रुपया 270 रुपये में देती है। तो ऊपर का पैसा सरकार ही भर देती है। यानी कि एग्जैक्टली। वो बोलते हैं ना ये, और इम्पोर्ट होता है यूरिया, अपने यहाँ तो बनता भी नहीं। यूरिया हमारे यहाँ कोई भी रॉ मटेरियल्स नहीं होता है, वो रशिया, नहीं सर। रशिया फॉस्फेट का भी नहीं रहता है, वो मोरक्को से आता है। तो ये जब वार, तब तक आपको ये दुगनी कीमत में हमको सब्सिडी, मतलब अभी तो मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं जितना जानता हूँ सब्सिडी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सेक्टर से मैं बिलोंग करता हूँ। तो
आ रहा है 2-3 साल में। मेरे को 26 तक मेरे को नॉलेज था, बट थोड़ा इम्पैक्ट के कारण 26 तक नहीं, बट आएगा, जल्द ही आएगा। और तभी किसान अप्रैल मजबूरी सर, अप्रैल ये अपना 30 अप्रैल एंड तक हो जाएगा, 26 तक, या अप्रैल 26 तक एंड हो जाएगा, वो सब्सिडी बंद कर देंगे। अभी भी देखो अपना जो केमिकल का खाद का है ना, तो हमारे इधर महाराष्ट्र में तो 2200 रुपया हो गया है एक बैग का कीमत, 2200 रुपया। अभी 18 से डीएपी पहले हाँ कितने हाँ, में मिलता है और अभी कितने में मिलता है। तो वही है ना सर, और धीरे धीरे वो भी हाँ, यूरिया में भी वही होगा। तो ये सभी को समझना है। और एक बात, अचानक से बदलना नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 3 साल लगेगा जमीन को तीन बदलने साल में। तीन सही है अचानक सर। बदलेंगे तो विजेंद्र जी जैसे बोले, उनकी जमीन उतना ले पाता नहीं है, पौधे बढ़ते नहीं है, तो उसका बराबर है। साइड इफेक्ट भी रहता है। जब केमिकल अचानक से, जैसे कि अगर कोई दारू हर रोज पीता है तो अचानक बंद कर देंगे तो उनकी नसें, उनकी प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो वैसे ही ये सही है। भी है। तो धीरे धीरे कोई भी चीज कम करना है, इसीलिए मैं 3 साल तक बता रहा हूँ। आज नहीं तो कल बदलेंगे किसान, वो तो मेरे को पता है। नहीं बदलेंगे तो आने वाले दिनों में वो फसल, वो जमीन नहीं रहेगी और उसमें कोई फसल नहीं उगेगी। इट्स अ लाइक वार्निंग, या ऐसे समझ लीजिए। इट्स अ लाइक, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल्सो, प्लीज नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा है। या थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू सिकल जी, थैंक यू वेरी मच। या मनोज कुमार जी, आपने हैंड रेज कर रखा था, सॉरी आई वेटेड यू अलोंग, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी, सर्व मॉर्निंग। जी सर, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। या सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। अ, या जैसे कि अभी लहसुन की खेती हो रही है हमारी तरफ, जो है मैं आगरा से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट आगरा से। ओके, ग्रेट ग्रेट, हाँ। जी जी। तो सर लहसुन में एक्चुअली क्या, मैं पहले दूसरी कंपनी में था, लेकिन अभी मैं इसमें आ गया हूँ। पहले मैं वेस्टीज में था, तो उस मैंने अच्छा काम किया था लहसुन पे। तो अभी या मैं इसमें नया हूँ, तो मैं प्रोडक्ट की जो है अभी शुरुआत कर रहा हूँ। तो सर लहसुन में शुरुआत से कैसे प्रोडक्ट यूज कराएं जो कि उसकी जो होती होती है, जो गांठें होती हैं, वो बढ़िया बने जो है। एग्जैक्टली। तो पहले जी अभी जी। कितने दिन का है फसल, मेरे को बता पाएंगे मतलब? सर अभी तो ज्यादा नहीं, अभी तो 10 दिन का हुआ है जो है, पहला पानी तो लग रहा ठीक, है उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ह्यूमिक जी लिक्विड जी। लीजिए, ह्यूमिक लिक्विड लीजिए, कार्बन लीजिए और ब्लैक मैजिक, ये तीनों लेना है। ह्यूमिक लिक्विड 2 ml, तीनों मिक्स कार्बन दो, करके। हाँ दोनों मिक्स कर देना है तीनों को। ब्लैक जी मैजिक 1 ग्राम, ये तीनों को लेना है। दोनों, जो मैंने जी बोला, जी। कार्बन और ह्यूमिक लिक्विड 2 ml हर 1 लीटर पानी में, और 1 ग्राम ब्लैक मैजिक लेके आपको स्प्रे या ड्रिप में दे सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास मतलब मेरे को लग रहा है आपके पास स्प्रे ही करोगे आप अभी तुम जी कोई, हाँ। उसमें तो ज्यादातर ये बेस्ट जो स्प्रे ज्यादा करते हैं लोग बाग। एग्जैक्टली, और तो वो स्प्रे कीजिएगा, बहुत अच्छा, मतलब कम कम समय में और कम लागत में वो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद जब जी भी जी। आप 10 दिन या 7 दिन का समय लेके हमारा नीम ऑयल और डॉक्टर गोल्ड स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद जल्दी उसका पिंक बल्ब जो आता है, वो डिजीज जल्दी आ जाता है। तो वो डिजीज को जी। रोकना है, क्योंकि किसान जो अच्छा है अच्छा। वो आने की बात में बात सोचता है, मतलब किसान सोचता है हाँ कि हाँ। हाँ, तो उनको पता है हर आपकी साल वॉइस वो वही फसल थोड़ी कर, कट आने रही के है बाद सर। सोचता है। तो जी जी जी। वॉइस कट हो रहा है। हाँ वॉइस थोड़ी सी कट रही थी, आप कोई नहीं, क्लियर हो गई। या तो मैं ये बोल रहा था, किसान जो है वो आने के बाद की बात सोचता है, लेकिन किसान को हर एक साल में वही बात पता है, वही खेत में वही रोग आता है, वही कीड़ा लगता है, वही चीज आता है, बट वो आने से पहले की समाधान नहीं सोचता, आने के बाद की बात सोचता है। तो उसका दुविधा वहां पे है। तो आने से पहले अगर आपने डॉक्टर कोल्ड कर दिया तो रोग भी उतना जल्दी नहीं आएगा। तो ये दो स्प्रे करके मेरे को एक बार फोटो भेजिए, हम उसके हिसाब से और बताएंगे, क्योंकि आप उसके मुझे बाद सर अपना नंबर, इसमें अभी आप लास्ट में नंबर दोगे ना, तो मैं आपका या नंबर ले या लूंगा, तो आपसे कॉल पे बात करता रहूंगा। या है मतलब ना सर मैं ये सब बोल रहा हूँ, गलत मत मानिए। अगर मैं फोन नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं ट्रैवलिंग भी करता हूँ और थोड़ी बहुत मेरा कमिटमेंट्स भी है जी थोड़ी जी। बहुत,
तो अगर फोन नहीं उठा पा रहा हूँ तो व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज भेज दीजिए हाँ हाँ या फोटो खींच के हाँ, भेज मैं दीजिए। व्हाट्सएप मैसेज भेजता हूँ जी। अगर आपने कॉल भी किया, मैंने कॉल बैक करना मैं कर रहा हूँ, मतलब आपको एक दिन लगेगा अगर मैं कॉल बैक करूंगा, क्योंकि दिन में मेरे को अभी सीजन स्टार्ट हो गया तो 1100 1000 कॉल ऐसे आते हैं, तो प्लीज आप हाँ अंडरस्टैंड हाँ, कर सकते हैं सभी लोग, आई थिंक सो। नहीं नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया थैंक यू सर। और थैंक यू सर, थैंक थैंक यू वेरी मच मनोज कुमार, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। आई थिंक चैट बॉक्स में भी बहुत क्वेश्चंस आ गए हैं। सर अनार के लिए प्रोडक्ट है, सेम लक्ष्मण भोई जी, मैंने बोला था पहले अनार के लिए भी। सर झाझर एरिया में जो हरियाणा में है क्या है? ओके, आपका नंबर दीजिए। म्यूट किया सर, मैंने अनम्यूट कर दिया। सरकार को भी तेवाम चाहिए नुकसान होने का गुड्स में सरकार को फायदा होता है। ओके, बहुत अच्छा जी सुदीप जी, सुदीप जी बहुत अच्छा। सुदीप जी आपने क्वेश्चन भी पूछा था कहाँ से हैं आप। मैं बेसिकली वाइजैक के पास से गांव में हूँ, लाइक मेरा गांव है, बट मैं हैदराबाद में सेटल्ड हूँ। आई एम फ्रॉम हैदराबाद, बट मेरी पढ़ाई वो उत्तराखंड और यूपी में है, तो मेरे को इसलिए हिंदी इतना अच्छा आता है। दैट्स द रीजन। ओके, दिस इज माय पर्सनल थिंग दैट आई सेड। थैंक यू वेरी मच सभी को अभी तक बरकरार रहने के लिए, और आने वाले सेशन में जल्दी आप सभी के साथ मुलाकात रहेगी। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय सर्वश्री। थैंक यू, गुड नाइट। ओह सॉरी सॉरी, नंबर डालना भूल गया, सॉरी डाल देता हूँ, सॉरी नंबर डाल देते हैं। तरुण तेजा नाम है मेरा, सो आई हैव ड्रॉप, या यू कैन गो, या यू कैन गो थ्रू द नंबर, और ये मेरा नंबर है। प्लीज प्रिफर टू मैसेज मी इन व्हाट्सएप, और अगर उतना अर्जेंट है, इफ आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग इन अ डे, प्लीज कॉल मी, नो इश्यूज ऑन दैट। सो या लेट्स रिकनेक्ट एंड जल्दी हम भारत को जैविक भारत बनाएं। थैंक यू।